दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है धोखेबाज मित्र और उसकी पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार एक मित्र किसी मुसीबत में फंस गया। उसे 500 रुपए की सख्त जरूरत थी। वह अपने मित्र के पास गया और बोला, मित्र, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अब तुम ही मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। मित्र, मुझे तुमसे 500 रुपये उधार चाहिए। मैं 3 महीनों में वापस कर दूंगा। दूसरा मित्र बहुत ही दयालु था। उसने उसे 500 रुपये तुरंत ही उधार दे दिए। मित्र की मुसीबत टल गई, परंतु उस लेन देन के कुछ समय बाद ही दयालु मित्र बीमार पड़ गया। चिकित्सा होती रही, परंतु उसका रोग बढ़ता ही गया। जब चिकित्सकों ने उसका इलाज करना बंद कर दिया, तब उसकी पत्नी बहुत रोई। वह मृत्युशैया पर अपने अंतिम दिन गिन रहा था। एक दिन उधार लेने वाला मित्र उसे देखने आया। वह बीमार मित्र के पास कुछ समय बैठा रहा, फिर अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद दयालु मित्र ने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसके मित्र ने अभी तक उसके 500 रुपये नहीं लौटाए हैं। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसका देहांत हो गया। दयालु मित्र अपने पीछे इकलौता पुत्र और निसहाय पत्नी छोड़ गया था। उसकी पत्नी को जब पैसों की बहुत परेशानी होने लगी, तब उसे अपने पति के मित्र की याद आई। दूसरे दिन अपने नन्हे से पुत्र को गोद में लिए वह उस ऋणी मित्र के घर जा पहुंची। उसने उससे कहा, भाई, आजकल मैं बहुत कष्ट में हूं। मेरे घर में दाना पानी का बड़ा अभाव हो गया है। अगर आप मेरे पति द्वारा दिए गए 500 रुपये लौटा देते तो बहुत ही अच्छा होता। मेरे घर की स्थिति इस समय बहुत खराब है। कृपया करके आप मुझे मेरे पति द्वारा दिए गए 500 रुपये लौटा दीजिए। इस पर उस मित्र ने कहा, बहन जी, जब मैं आपके पति को देखने गया था, तभी उनका रुपए लौटा दिए थे, किंतु मरते समय मेरे पति ने बताया था कि अभी तक आपने रुपए वापस नहीं किए। मगर मैं कहता हूं कि मैंने आपके पति के रुपए वापस लौटा दिए हैं। आप विश्वास क्यों नहीं करती? मैं आपकी बातों का विश्वास कैसे कर लूं? स्त्री ने कहा। ठीक है, आप अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहिए, अगर उन्होंने मेरे पति को रुपए वापस कर दिए हों तो मेरा बच्चा मर जाए, और अगर नहीं लौटाए हैं तो वह जिंदा ही रहे। विवश होकर औरत को वैसा ही करना पड़ा, परंतु संयोग से हुआ ऐसा कि जैसे ही उसने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर यह शब्द बोले, वैसे ही उसका बच्चा मर गया। अब तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। इस पर वह मित्र बोला, देखो बहन जी, आपने मेरी बात पर विश्वास किया होता तो आपका बच्चा जिंदा रहता, परंतु आपने अपने पति की बात पर विश्वास किया तो आपका बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को गोद में उठाए वह वहां से लौट चली। रास्ते में वह विलाप करती हुई चली जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भगवान को उस पर दया आ गई, और वह साधु का रूप धारण कर उस रोती हुई महिला के सामने आ गए। उन्होंने पूछा, क्यों विलाप कर रही हो बेटी? तुम पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? उस दुखियारी स्त्री ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और साधु के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने उसे कहा, उठो बेटी, उस धोखेबाज से जाकर कहो कि भाई, मुझसे भूल हो गई थी, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। मेरे पति ने आपको 200 रुपये नहीं 500 रुपये उधार दिए थे। स्त्री पुनः उस धोखेबाज मित्र के घर गई और बोली, भैया, मुझसे भूल हो गई थी। असल में मेरे पति ने आपको 500 रुपये दिए थे। मैंने 200 रुपये कहा था, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। अब तो वह आदमी आग बबूला हो गया। उसने आवेश में आकर कहा, पहले तो आप 200 रुपये बताती थी, अब 500 रुपये बता रही हो। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आपके पति के रुपए वापस लौटा दिए हैं, आप यहाँ से चली जाएं। इस पर वह स्त्री रोते रोते बोली, भैया, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कि आपने मेरे पति के रुपए नहीं लौटाए हैं, तो मेरा बच्चा मरा का मरा ही रह जाए। किंतु अगर आप झूठ बोल रहे हो कि
आपने मेरे पति के 500 रुपये वापस लौटाए हैं तो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। लो, मैं उसके सिर पर पुनः हाथ रखती हूँ। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण औरत का बच्चा जिंदा हो गया और उस झूठे मित्र का सिर लज्जा से झुक गया। वह चुपचाप अंदर गया, अलमारी से 500 रुपये निकालकर उसे दे दिए और उससे क्षमा मांगी। फिर उसने उनसे कहा, आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। माँ बेटे अपने 500 रुपये लेकर खुशी खुशी घर लौट गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।